Hey everyone, so welcome to my YouTube channel. Today I am gonna talk about how I cleared ANSET examination. So what is ANSET? ANSET is the entrance exam if you want to take admission in Newton School of Technology, and this exam is compulsory to give you if you want to take admission. So let's move on. First we will discuss about the eligibility criteria, and then what is the exam pattern, what is the syllabus, and what is the important topics which helped me to clear ANSET. So let us first discuss about the eligibility criteria. So first thing, anyone who has passed class 12 on last year or this year is eligible to give the examination. So if you have passed class 12 examination in the year 2024 or 2025, then you are eligible to take the exam. And the second eligibility criteria is that your overall percentage should be greater than 50% in PCM, and overall board percent should also be greater than 50%. Our next थिंग इज़ द एग्ज़ाम पैटर्न. सो इसका पैटर्न देख लेते हैं. तो इस पैटर्न में 3 सेक्शन होंगे. सेक्शन 1 होगा हमारा मैथमेटिक्स का. सीक्वेंस में बी वेरी बट देयर आर 3 सेक्शंस. So section 1 is mathematics, which consists of 30 questions, out of which 15 questions are from 11th and 12th mathematics and 15 questions are from class 10th mathematics. So 11th and 12th में भी क्या क्या सिलेबस है और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपको एट द एंड बताऊंगी. So section 2 is about logical reasoning and logical thinking. So section 2 is also consists of 30 questions, out of which 20 questions are from logical reasoning and 10 questions are from algorithmic thinking. तो logical reasoning जैसे blood relation टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और जैसे तुम ओलम्पियाड्स का भी दिलाए होंगे तो उस पर लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन होंगे. और एल्गोरिथमिक थिंकिंग में थोड़ा सा मैथमेटिक्स अप्लाइड होगा, काइंड ऑफ रेशियो टाइप के क्वेश्चन होंगे जो कि ईजी टू सॉल्व होंगे. सेक्शन 3 हमारा होता है इंग्लिश का, जिसमें तुम्हारे ओवरऑल 20 क्वेश्चन होंगे. तो रीडिंग के होंगे 10 क्वेश्चन, लैंग्वेज के होंगे 10 क्वेश्चन. रीडिंग में तुम्हारे पास बहुत बड़ा सा पैसेज होगा, इनके पैसेज बहुत ज़्यादा लेंथी होते हैं, तो इसके लिए तुम टाइम बचा के रखना. और नहीं भी बचे तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा खुद इंग्लिश में बहुत कम आया था लेकिन मेरा क्लियर हो गया था. तो तुम्हें रीडिंग में बहुत टाइम लगने वाला है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी है. सो आई विल सजेस्ट कि तुम मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग में ही ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि अगर तुम उनमें भी काफ़ी क्वेश्चन बना लेते हो तो तुम्हारा सिलेक्शन होने की चांसेस बढ़ जाती हैं. तो ओवरऑल इसमें तुम्हारे 80 क्वेश्चन होने वाले हैं, 30 मैथमेटिक्स से, 30 लॉजिकल रीजनिंग से और 20 इंग्लिश सेक्शन से. तो और तुम्हारी जो ओवरऑल ग्रेडिंग होती है वो आउट ऑफ 10 में कन्वर्ट होके आती है. तो अगर तुम्हारे 6.5 के ऊपर हैं तो समझ जाओ कि तुम एलिजिबल हो गए नेक्स्ट इंटरव्यू राउंड के लिए. टेस्ट मोड होता है वो तुम्हारा ऑनलाइन होता है, मतलब तुम्हें घर में बैठ के पीसी में दिलाना होता है, और इसका टाइमिंग भी फिक्स है. इसका टाइम होता है 3:30 बजे से 7 बजे तक. तो अभी जो अगला एग्ज़ाम है वो राउंड 2 एग्ज़ाम होने वाले हैं 26 मार्च को, मतलब सिर्फ 15 डेज़ बचे हैं रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन के लिए, इसलिए वीडियो मैंने थोड़ा जल्दी डाल दिया ताकि तुम्हें बता सकूँ. तो सो यूज़ द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन इफ़ यू वांट टू गेट एडिशनल डिस्काउंट. तो मैथमेटिक्स सेक्शन में हमारे ओवरऑल 30 क्वेश्चन होंगे, जिसमें क्लास 11th और 12th मैथ्स के 15 क्वेश्चन होंगे और क्लास 10th के 15 क्वेश्चन होंगे. तो 11th और 12th का सिलेबस लगभग जेई मेंस की जैसा सेम है, और क्लास 10th में जो हमने क्लास 10th में पढ़ा है वही है, और जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है वो ईजी टू मॉडरेट होता है क्लास 10th मैथ्स में. और 11th-12th मैथमेटिक्स सेक्शन में जो जेई मेंस की डिफ़िकल्टी लेवल है लगभग उतनी ही रहती है. तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी, अगर आपको अच्छे स्कोर करना है, इफ़ यू वांट टू स्कोर डिसेंट, दैन आप 11th और 12th के PYQs लगा लो जेई मेंस के, तो तुम्हारे ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे, क्योंकि मैंने अपने टाइम पे यही किया था. सो डेट्स इट. एंड व्हाट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक बार ये भी बता देती हूँ. तो गाइस, सेक्शन मैथमेटिक्स की बात करते हो तो आप लोग भी अगर जेई का ही प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से रिवाइज कर लेने चाहिए और किसी हाल में मिस नहीं करने चाहिए, जैसे कि सेट्स, पीएनसी, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड प्रोबेबिलिटी. ये गिने चुने ऐसे टॉपिक हैं जिनका सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इनमें से आने की चांसेस है, क्योंकि मेरे टाइम में इन टॉपिक में से हर टॉपिक के कम से कम 2 क्वेश्चन तो आए ही थे. मैं जेई का ही प्रिपरेशन कर रही थी.
तो मैंने बस उसी का प्रैक्टिस किया था, तो मेरे से तो बन गए थे क्योंकि लेवल ऑलमोस्ट सेम होता है इसका और जेई मेंस का। तो अगर तुम स्पेशली इन चैप्टर्स का अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हो ऑनलाइन, तुम इनके PYQs लगा लेते हो, तो तुमसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएंगे। अब सेक्शन 2 की बात करते हैं। सेक्शन 2 कंसिस्ट ऑफ 30 क्वेश्चन, जिनमें लॉजिकल रीजनिंग होते हैं 20 क्वेश्चन और एल्गोरिथमिक थिंकिंग के होते हैं 10 क्वेश्चन। तो लॉजिकल रीजनिंग नथिंग बट जो अभी तक के तुमने ओलंपियाड दिया हुआ है, तो उसमें जैसे लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं वैसे ही आते हैं काइंड ऑफ। फॉर एग्जाम्पल ब्लड रिलेशन क्वेश्चन। सेक्शन 3 होगा इंग्लिश, जिसमें तुम्हारे होंगे टोटल 20 क्वेश्चन। सो रीडिंग के तुम्हारे 10 क्वेश्चन होंगे और लैंग्वेज के तुम्हारे 10 क्वेश्चन होंगे। रीडिंग में तुम्हारे पास बहुत ही बड़े बड़े पैसेजेस होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं, तो अच्छा ही होगा कि उसमें आप टाइम वेस्ट ना करके रीजनिंग और मैथमेटिक्स पे ध्यान दें। इंग्लिश में कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, सो इट्स नॉट कंपल्सरी टू गिव, बट या यू शुड अटेम्प्ट इंग्लिश ऑल्सो। सो ओवरऑल तुम्हारा जो ग्रेड होगा वो आउट ऑफ 10 आएगा, क्योंकि मेरे टाइम पे वो आउट ऑफ 10 आया था। अब इस टाइम का डिफ़र कर सकता है, तो उसमें से अगर तुम्हारे 6.5 के ऊपर आते हैं तो यू आर एलिजिबल। नाउ दिस वॉज ऑल अबाउट द राउंड 1। मैंने सब कुछ कवर कर दिया रिगार्डिंग द एग्ज़ाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस, important topics. If you have successfully cleared ANSET, then congratulations, you are proceeding to the round 2 interview round. So what is interview round and what kind of questions are asked in the interview round we'll cover in the next video. Till now, subscribe to this channel, and yes, if you want additional discount on the registration fees, use the link below in the description.